याग चोटी आ गई तो गंगो धोबिन जादू कई के और लई गई लाश चुराए और लई गई लाश भवन मां पहुंचे और खुशी मनावे जाएंगे। राजा परीक्षित की लाश को चुरा लिया और जादू के द्वारा अब राजा परीक्षित को क्या क्या करती है, दिन में गधा बनावे कपड़ा धोवे लाते और रात में यहाँ आदमी बना ले तो ले के सोवे। इधर भैया नवलदे जब जागी तो देखा मेरे पिया की लाश गायब। जब गायब तो अब बेचारी घाट पर रो रही है, बताओ लहासों खोई गए। अब रो रही घाट पर, बैरी हमार सजनवा बैरी होई गे हमार, सजनवा बैरी होई गे हमार। नवलदे रो रही है, अरे बैरी होई गे हमार, अरे दुश्मन होई गे हमार, कलमवा बैरी होई गे हमार, सजनवा चिट्ठिया पतिया सब कोई बाँचे, चिट्ठिया पतिया सब कोई बाँचे, करमवा कोई न बाँचे हमार, करमवा कोई न बाँचे हमार। क्या बात सही है भैया। अरे बनी बनी के सब साथी हैं, बनी बनी के सब साथी, बनी बनी के सब साथी हैं, बनी बनी के सब साथी। बिगड़े मायार कोई न झाके दुआर, बिगड़े माँ भैया कोई न झाके दुआर। रो रही है तो अब भैया कुछ लोगों ने देखा कि इसके पति की लाश चुरा गई। जाकर के राजा से बताया, महाराज आप तो बैठे हो सिंहासन पर, तो मेरे राज्य में बहुत बड़ा अकाल हो गया है। क्या होगा? यक रोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, यक रोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, अरे विपत्ति न हुई की जाए बरनी। एक रोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, अरे विपत्ति न हुई की जाए बरनी। अरे उसके पति की लाश चुराई कोई, उसके पति की लाश चुराए कोई लई आई जादूगरनी। वाले राजा सुनी खबर सुनी कमरू पति धाए, वो चौरे रानी के आए, वो चौरे रानी अरे तू मेरी शर्त की भी, अरे रोवे ना कह कह कर, रोवे ना कह कह कर, तेरा पति मिले, तेरा पति मिल जाए चोर को, अरे दूंगो दंड कपट को, आज कैसे चल भयो न राजा कमरू आए दौड़ के नवलदे के पास और कहा बिटिया काहे रो रही हो। नवलदे और एक बात सुन लो भैया,
देश विदेश की कोई चकी भई बही बूढ़ी लड़की आ जा तुम्हारे गांव किनारे रोवे, वही लड़की के साथ अगर गलत करी हो तो सबसे बड़ा यह नरक हुआ है। राजा कमरू ने कहा तो कहने लगी महाराज मेरे पति की लाश कोई चुरा ले गया है और पता नहीं कोई ले चला गया। राजा कमरू ने कहा बिटिया तू रो ना, तेरे पति की लाश को मैं ढूंढवाऊंगी अगर मेरे राज में है, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। कमरू राजा रानी को ले गए और गांव में डग्गी पिटवा दिए। ड्योढ़ी पिटवाए दई नगर में, जाओ जी के जय गैया हरा भैंसी हो लड़का बच्चा हो, पूरा गांव हमारे पास इकट्ठा हो, ड्योढ़ी पिटवाए दई नगर में। और राजा का आदेश भैया ड्योढ़ी केरी बात सुनत खन। राजा कमरू ने कहा कि जय जी के जानवर में तुरंत पेश हो। रैयत मर्द पशु और पक्षी अरे कमरू ने बुलवाए, रैयत मर्द पशु और पक्षी कमरू ने बुलवाए। ड्योढ़ी केरी बात सुनत खन राजा के डिंगवाए। ड्योढ़ी बात सुने सब भैया आएंगे, लेकिन जो चोर रहा है वो नहीं हवा। चोर को रहा मालूम नाम सुन लो, वह गंगो धोबिन ना आई, अगर राजा ने सुन पाई, सिपाही तोहरे भेजवाए, पकड़ गदहा समेत लाए, बांधो धोबिन जब खंभमा, अब तन पर कोड़ा जैसे राजा को पता चला कि पूरा बंगाल इकट्ठा होएगा वह धोबिन गंगोइया नहीं आई, जाओ टांगे सांगे खैचल लेके आओ। इतना सनैया के लौंडे कबड्डी में टांगे खैचत पकड़ कहे तो भैया हुई के गदहा बांधा रहा है, गदहा हुई का पकड़ रहे खम बम बांधी 4 घंटा लगाओ। तब वो कहा क्यों नहीं आई, इसके पति की लाश क्या हुई। तब वह रोवेला कहला बकसौ भूप खता भय भारी, हम का छुआड़ो तो बहन देखो कुछ करे। गदहा के रे गरम बंधा रहा है गंडा, वह काम करते रहे। जैसे रानी गई तोड़ो गड़ा गधा को धोबिन, वैसे लाश बनाए दही। तोड़ो गड़ा गधा को धोबिन, वैसे लाश बनाई दई। अरे बोलो भूख मिलो पत तेरो, बोलो भूख मिलो पत तेरो, रोवे मत समझाई दई। गंगोइया धोबिन ने जैसे गड़ा गड्ढा का गड़ा टूरा, वैसे वह गदहा लहास बन गए। परीक्षण ने कहा बेटी यही वो राजा ने कहा यही तेरे पति की लाश है। हाँ राजा यही मेरी लाश है पति की, यही मेरे पिया की लाश। अच्छा अब हमारा धर्म है दुखिया के संग धर्म कमाना। जितनी बंगाल की विद्याधरिणी है जी का जौन मालूम हो यंत्र मंत्र को देख जंतुर जी का जत्ता मालूम हो विद्यावारो, अगर राजा की ये इस दुखियारी के पति की लाश जिंदा हो गई तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। अब जिनका नहीं मालूम जो नहीं बुढ़िया सिरका का सब बसाएं वह पढ़े अंतारी मंतारी कलुआ के मातारी अम्बा संबारी मांगम फूली फुलवारी
लेहे सरसों सब जनी लेहे मार झोंके परी भर भर मारी भर भर लगाए सब जनी मार झोंके परी। ए भैया बैठी नारी चलाई रही विद्या। अगर मंत्र तुम्हारे पास सत्य है तो मंत्र में आज भी क्षमता है भैया। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटद खटिन वंग भाल के। अगर मंत्र विश्वास करो तो 5वें नंबर की भक्ति। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। का मंत्र और मंदिर में कथा भागवत विश्वास हो जाए तो उसको 5वें नंबर की भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी मैया से बताया था। बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पर नारियां चला रही विद्या, लेकिन भैया परीक्षित के लाश जिंदा नहीं हो पाई। लेकिन भवा का या तो होगा हार या तो होगा फैसला होगा। आयो वंत जोर भाविसका, आयो वंत जोर भाविसका, राजा की देही फाटी। आयो वंत जोर भाविसको, राजा की देही फाटी। आभाहीन भयो तन जाको, आभाहीन भयो तन जाको, परी रही ढूंढी परमाती। शरीर फट गया, पानी अंत, पानी अंत होगा, खाल अंत हो गए, खाली हड्डी बर्जी। सबने कहा कि भाई अब जिंदा नहीं हो पाएगा तेरा पति, क्योंकि शरीर की बॉडी बदल गई है, बिगड़ गए, बाडन बिगड़ गए। जब बाडन बिगड़ जाते हैं तो भैया अंजन अंजन कहाँ भरे जो बिगड़ गया। जब बाडन फाट गया तो इनका कबाड़ खाने में खोस दे हो जाए। अब भैया कहाँ हो चाहिए, तब नवल दे विचार कर ले अब क्या करें, अब और दुख होएगा भारी। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, बेटी चिंता ना कर, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेलकम वेरी टू हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। जा वेल्डर टू हार्ट माय गॉड। चिंता ना कर बेटी, तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा कि तेरे पति को जिसने खाया तेरा बेटा सारे सर्पों का विनाश कर दे। एक जुबान बा, रउआ कह देने से तो कह देने से एक निरहुआ सा ऊपर भारी। भैया इतना जब कह दिया तो अब अपने पति या कि यह औरत भय है जो या औरत अपने पति को अकेले, वह एक साड़ी जो थी भैया वह साड़ी आधी फाड़ लिया और अपने पति की लाश बांध लिया। बांध के आई और गंगा जी में अकेले संस्कार किया। बोलो भाई, एक औरत यही हुई है। अगर तुमसे कोई पूछे कौन औरत है जो अपने पति को अकेले गंगा जी में